Hello guys, my name is Sakshi Patania. Today we are going to discuss about the erythropoiesis, which is a topic of basic hematology and hematological techniques. अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे जो आरबीसीज है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स वो कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है. तो मेन थिंग इज इट्स फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द रेड बोन मैरो. एंड हमारा हेमेटोपोइसिस क्या होती है? हेमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो which consists of reticular connective tissue and blood sinusoids. And sinusoids means a small irregularly shaped blood vessels found in certain organ, especially in the liver. In adult, found in axial skeleton, girdles and proximal epiphysis of humerus and femur. मतलब रेड बोन मैरो कहाँ पे लोकेट करता है, ये वहाँ की लोकेशन बताई हुई है. अब नेक्स्ट इज हेमेटोपोइसिस. हेमेटोपोइसिस बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिथ्रोपोइसिस. मतलब हमें एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है. अब एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन हमारी हीमोसाइटोब्लास्ट से स्टार्ट होती है. हीमोसाइटोब्लास्ट मींस दीज आर द स्टेम सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. तो स्टेम सेल से बाकी डिफरेंशिएशन होगी. यू कैन सी इन द डायग्राम हमारे हीमोसाइटोब्लास्ट से स्टार्ट होता है, फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, देन अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, देन late erythroblast, then normoblast, then reticulocytes and then finally erythrocyte. अब इसके बारे में इन स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन. So next we are going to discuss about the further stages of our erythropoiesis. अब हमारा एरिथ्रोपोइसिस में नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हीमोसाइटोब्लास्ट हमारा स्टेम सेल्स होता है. उसमें फर्दर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में. ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एक कमिटेड सेल होता है. दैट मीन्स वो डिफ्रेंशिएट हो चुका है कि अभी एरिथ्रोसाइट में फॉर्मेशन होगी, इसकी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एरिथ्रोसाइट में होगी. अब फेज वन में वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है और इस स्टेज पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है. आफ्टर दैट लेट एरिथ्रोब्लास्ट में जो हमारे अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में इतनी सारी राइबोसोम सिंथेसिस होती है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन हो जाती है लेट एरिथ्रोब्लास्ट में. अब लेट एरिथ्रोब्लास्ट के बाद नॉर्मोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है. नॉर्मोब्लास्ट कंटेन्स हीमोग्लोबिन और इस फेज के दौरान नॉर्मोब्लास्ट अपना न्यूक्लियस को रिमूव कर देता है. जो हमारा नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होती है उसमें न्यूक्लियस लॉस हो जाता है. सो वी कैन रीड इट आउट. माइलॉइड स्टेम सेल्स ट्रांसफर्ड इनटू प्रोएरिथ्रोब्लास्ट. इन 15 days प्रोएरिथ्रोब्लास्ट डेवलप्ड इनटू बेसोफिलिक, देन orthochromatic erythroblast, then into reticulocytes. So reticulocytes remain in bone marrow for approximately 3 days and loses its न्यूक्लियस. अब उसके बाद वो करता है एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब वो ब्लड में एंटर कर गया, 2 दिन लगते हैं उसको आरबीसी में मैच्योर होने में. ठीक है, सो नेक्स्ट इज राइबोसोम सिंथेसाइज हो गया, हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हो गया, आयरन एक्यूमुलेट हो गई, हमारा न्यूक्लियस भी इजेक्ट हो चुका है. अब ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही एंटर करेगा रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्टेड इनटू एरिथ्रोसाइट एंड दिस कन्वर्जन टेक अबाउट 24 to 48 आवर्स. दैट मीन्स 1 दिन से 2 दिन के बीच तक ये कन्वर्जन टाइम लेती है. ठीक है, और हमारे जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. दैट मीन्स वो 120 डेज के लिए जीते हैं. उसके बाद वो जो हमारे एरिथ्रोसाइट होते हैं वो दैट विल बी ओल्ड एरिथ्रोसाइट. Reticulocyte ribosome degraded then become mature erythrocyte. Reticulocyte count indicate rate of RBC formation. हमारी RBC formation कितनी ज़्यादा हो रही है इसके बारे में हमें बताते हैं. So this is all about erythropoiesis. सबसे पहले hemocytoblast that is our stem cell in bone marrow, red bone marrow, उससे start होता है. Then वो proerythroblast में, then early erythroblast में, then late erythroblast में, then normoblast, then reticulocyte and finally erythrocyte. So this is the formation of erythrocytes.